सूर्य नगरी जोधपुर के साथ मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। राजीव, गुड मॉर्निंग। मानकर चल रहा हूं मैं सूर्य उदय हो गया है, और इस सूर्य उदय के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि इस बजट के जरिए कांग्रेस का वो सूर्य उदय हो जो 2023 में पीक पर हो। तो जरा बताइए, जोधपुर की डिमांड क्या? मुख्यमंत्री खुद वहां से हैं, संभाग की डिमांड क्या? देखिए विजेंद्र, गुड मॉर्निंग। सबसे बड़ी बात है कि ये वो जोधपुर है जहां के जायजे में मुख्यमंत्री अपना 15वां बजट पेश कर रहे हैं। 15 साल जिस तरह चीफ मिनिस्टर हैं, एक बात। दूसरा, पहले जो 2 मुख्यमंत्री दिए वो भी जोधपुर से, बरकतुल्ला की बात करें या जनरल व्यास की बात करें, इस लिहाज से जोधपुर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात करें यहाँ की उम्मीदों की, तो चूंकि यहाँ उनके जिस तरीके से जोधपुर की जो सोशल वर्कर हैं कांग्रेस, हमारे साथ शाहजद चौधरी और लक्ष्मी चौधरी से बात भी करते हैं, किस तरह की उम्मीद जो है मुख्यमंत्री से आपको इस बजट को लेकर के? माननीय मुख्यमंत्री जी रे राजस्थान रो 15वां बजट है। पहला मुख्यमंत्री है जो 15 बजट पेश करेला। बजट बहुत शानदार हुएला, धमाकादार हुएला। युवा वर्ग ने फायदो मिलेला, महिला वर्ग ने मिलेला, किसान वर्ग ने मिलेला। और मैं किसान वर्ग से आती हूँ, तो किसान वर्ग को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और उम्मीदा में ज़रूर रखाला और धमाकेदार बजट पेश होगा। लक्ष्मी जी, कैसे देखते हैं? बिल्कुल आप राजस्थानी वेशभूषा से बधा रही हैं, कैसे इस बजट से क्या उम्मीदें आपको हैं? मुझे बहुत उम्मीदें हैं हमारे प्रधानमंत्री जी से और उनका है मुख्यमंत्री जी से। और उन्होंने बजट पहले भी बहुत अच्छे पेश करे हैं, लोगों के भले के लिए करे हैं और युवाओं को देखते हुए करे हैं। और आज भी वही है, खेल को आगे बढ़ाएंगे, युवाओं को बढ़ाएंगे, बुजुर्ग लोगों को फ़ायदा हो, ऐसे बजट वो पेश करेंगे। मैं भी एक किसान फैमिली से बिलोंग हूँ, मैं भी नागौर से बिलोंग करती हूँ और अब तक के सारे अच्छे बजट पेश करे हैं और आज भी हमें उम्मीद है कि वो बहुत अच्छे। तो आप देखिए कि श्री भवन सिंह आपको एक नज़ारा और दिखाएंगे। देखिए पीछे सूरज की किरणें उगने के साथ में उम्मेदवन पैलेस जो हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं, इस वक्त स्काई से हम लोग यहाँ से बिल्कुल खड़े में हैं। देखिए विजेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि जोधपुर का अपना अलग महत्व है। राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला है, निश्चित रूप से जोधपुर में अंदर फलौदी और बालोतरा जो है वो इस बार क्या उनको जिला बनाया जा सकता है, इस तरह की भी संभावनाएं जो हैं वो चल रही हैं। अगर बात जोधपुर की करें, फिनटेक यूनिवर्सिटी है, उसको बजट मिल सकता है। चूँकि रिफाइनरी का प्रोजेक्ट जोधपुर संभाग में आता है, बालोतरा बाड़मेर पचपदरा रोड पर आता है, उसको प्रोजेक्ट, उसमें बजट जो है उसकी बढ़ोतरी हो सकती है। कुल मिलाकर के हमारे साथ में जो प्रसन्न चंद मेहता हैं वो भी जुड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो इस बजट से किस तरह की जो उम्मीदें रखते हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं कि प्रसन्न जी कैसे आप देखते हैं ये इस बार का जो बजट है वो कैसा होने वाला है? देखिए, वैसे बजट चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, जनता उसके प्रति हमेशा सकारात्मक रहती है। लेकिन राजस्थान के पिछले 4 सालों के बजट से जो हमें अनुभव हुआ है, माननीय अशोक गहलोत जी जो हमारे शहर के जाने माने हैं, जिस ढंग से जनता की आशाओं पर तुषारपात हुआ, बजट की घोषणाओं को उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं, इतिहास कह रहा है। इसमें अपेक्षा करेंगे कि इस बार अशोक जी जो बजट दें, जो कहें वो करें। राजस्थान की जनता और जोधपुर की जनता बहुत उम्मीदों से उनके सामने देख रही है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की मूल भावना जो काम करते हैं उसी के अनुरूप वो काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी भावनाओं का वो एक असली जमा पहना पाएंगे। आप इंडस्ट्री से भी आते हैं, किस तरह की उम्मीदें आपको इस बजट से है? देखिए, जैसा मैंने कहा, उम्मीदें हर व्यक्ति अपने क्षेत्र के लिए सर्वांगीण विकास ही करता है। अभी जो उम्मीद की जो बात करते हैं, मैं तो केवल एक उम्मीद करना चाहूँगा कि पिछले 4 सालों में जिस ढंग से राजस्थान में अपराध बढ़े हैं, यहाँ का उद्यमी, यहाँ के व्यापारी सुरक्षित नहीं है, वो अपराधों पर रोक लगाएं। ऐसा कुछ करें कि आने वाले जो साल है निश्चित रूप से राजस्थान के इतिहास के अनुरूप शांति का वर्ष रहे, यहाँ अपराध घटे, यहाँ महिलाओं पर दुष्कर्म घटे, इस प्रकार की मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिए विजेंद्र, बड़ी बात निकल कर सामने कि जो अपराधों को नियंत्रित करने के लिए कुछ ऐसा फार्मूला, कुछ बजट में ऐसा प्रावधान किया जाए। हो सकता है नफरी बढ़ाने की घोषणा जो है मुख्यमंत्री कर सकते हैं, हो सकता है कि कानून को सख्त बनाने के लिए कुछ कोई एक्ट ला सकते हैं। देखिए
कुछ न कुछ बजट में ऐसा बिल्कुल नहीं बिल्कुल होगा राजीव, तो आप जनता- हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमें अभी सातों संभागों तक पहुंचना है और उसके साथ साथ अलग अलग विभागों को भी टच करना है। वापस लौटेंगे आपके पास। फर्स्ट इंडिया की महाकवरेज लगातार जारी है। 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले फर्स्ट इंडिया न सिर्फ संभावनाएं बता रहा है बल्कि संभागों की उम्मीदें क्या हैं वो भी वहां से बता रहा है। एक बेहतरीन तस्वीर आपको दिखाते हैं जो सूर्य नगरी से साफ दिखाई दे रही है। यह तस्वीर है सूर्य उदय की। राजीव, सूर्य उदय हो रहा है और राजस्थान में उसी उदय का जिक्र इस बजट के जरिए हो रहा है। बेहतरीन तस्वीर। देखिए, निश्चित रूप से ये जो सूर्य उदय हुआ है, यहाँ के लोगों को लगता है कि ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो तीसरा मुख्यमंत्री का कार्यकाल उसका आखिरी बजट है। तो ऐसे में किस तरह की उम्मीद है इस सूर्य नगरी से? अगर बात करें, टेक्सटाइल यहाँ पर है और रिफाइनरी के हिसाब से देखें तो बोरंडा वाला जो इलाका है वो जरा प्रसन्नजीत मेहता वरिष्ठ उद्यमी भी उनसे बात करते हैं। राजीव, कैसा बात लगता है करेंगे कि उनसे, इस बार- राजीव उनसे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन एक बार तस्वीरें जरा दिखाइए क्योंकि तस्वीरें देखना चाहते हैं। सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, जनता को उम्मीदें रहती हैं। और निश्चित रूप से आप तस्वीर में देखिए, पैनल के अंदर इस वक्त देखें तो वरिष्ठ जो भाजपा नेता, भाजपा जी। प्रदेश उपाध्यक्ष है प्रसन्नजीत मेहता है, शारदा चौधरी जो समाज सेविका कांग्रेस की नेता है और साथ में लक्ष्मी चौधरी गृहिणी है। ये तस्वीर देखिए, राजस्थान की संस्कृति में जिस तरीके से बजट का उत्साह जो है वो आम जनता के साथ साथ देखिए जो पैनल के लोग हैं और साथ में जो एक नेशनल जो योगा एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो अजीत सिंह भी जुड़ गए हैं और साथ में व्यवसायी हैं हमारे ठीक साथ है। में एक और व्यवसायी जो है दिलीप चंद मेहता जो हैं वो भी जुड़ ठीक गए है, हैं, ठीक मंडोर है मंडी के- राजीव, वापस मैं आपके पास आऊंगा। बेहतरीन तस्वीरें आपने सुबह सुबह सूर्य नगरी से दिखाई है, उसके लिए शुक्रिया। रवि बने हुए, रवि गुड मॉर्निंग। हमारे साथ भवर बने हुए कोटा से, भवर गुड मॉर्निंग। और शुभम हमारे साथ अजमेर से बने हुए हैं, शुभम आपको भी गुड मॉर्निंग। रवि, आपके पास आना चाहेंगे, जरा बताइए उदयपुर की फिजा सुबह सुबह कैसी है, ठंडक कैसी है और उस ठंडक के अंदर बजट को लेकर जो उम्मीदें हैं वो गर्मी कैसी है? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, मैं उदयपुर की जो ऐतिहासिक फतेह सागर की पाल है वहां पर मौजूद हूं और सबसे पहले तो मैं हमारे दर्शकों को फतेह सागर का वो जो खूबसूरत नज़ारा है वो दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आज का दिन बेहद खूबसूरत है राजस्थान के लिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री आज अपना जो चुनावी बजट है एक तरीके से कहें सरकार का, वो पेश करने वाले हैं और जाहिर सी बात है इस मखमली खूबसूरती के साथ लोगों की मखमली आशाएं जो हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। उदयपुर के बाशिंदे कई सारे आप देखिए जो अलग अलग सेक्टर से हैं वो मेरे साथ में है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या उदयपुर की आशाएं, अपेक्षाएं हैं, क्या इस बजट में उदयपुर के लिए खासकर पूरे संभाग के लिए होना चाहिए? मेरा राजस्थान सरकार से यही निवेदन है कि पेट्रोल और डीजल पर जो जीएसटी वेट जो उन्होंने लगा रखा है उसको थोड़ा कम किया जाए और अदर स्टेट्स के मुकाबले उस रेट को नीचे लाया जाए। बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा जीएसटी जो है, स्टेट जीएसटी, वो कम किया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? उदयपुर पर्यटन नगरी है, यहाँ पर काफ़ी तादाद में टूरिस्ट पहुँचते हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं विकसित हों? टूरिस्ट के लिए एक तो जो मेन ये टूरिस्ट सिटी है, पॉइंट्स को डेवलप करें और इसको टूरिस्ट सिटी घोषित करें, जिससे क्या है कि दूसरी सुविधाएं और होटल इंडस्ट्री जो बढ़ रही है वो आए। उद्योगों को लेकर आपको क्या लगता है, उद्योगों का कैसे विकास होना चाहिए? उदयपुर मार्बल की एक बड़ा हब है, मंडी भी है। सर, मार्बल उद्योग का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सरकार से कि पिछले कई समय से सरकार ने उदयपुर में नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए घोषणा तो कर दी, लेकिन अभी तक कोई लैंड आवंटन या उससे रिलेटेड कोई काम सरकार कर नहीं पाई है। तो तुरंत प्रभाव से उदयपुर में नए इंडस्ट्रियल हब्स को डेवलप करे ताकि मार्बल इंडस्ट्री को नई जगह मिले और जो पुरानी पहचान है मार्बल और ग्रेनाइट की उदयपुर की वो बनी रहे। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, कई सारी आशाएं हैं, अपेक्षाएं भी हैं और होनी भी चाहिए चूंकि चुनावी बजट है। और ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट जो है उदयपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तो टूरिस्ट सेंटर है, बड़ा टूरिस्ट सेंटर है, तो एक तो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसको कैसे डेवलप किया जा सके, जैसा पिछले बजट में घोषणा भी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल रवि, और आपने कहा उम्मीदों का बजट ये होने वाला है और उम्मीदों की पहली किरण यानी कि सूर्य की पहली किरण वो निकल रही है। शुभम भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, भवर भी जुड़े हुए हैं। पहले हम चलते हैं शुभम के पास। शुभम, गुड मॉर्निंग। आपके साथ तो अच्छा खासा पैनल बैठा हुआ है, तो जरा उनसे ही पूछ लीजिए
कि इस बार अजमेर को क्या कुछ उम्मीदें, पूरे संभाग को क्या उम्मीदें, और बीते बजट में जो घोषणाएं वो कितनी पूरी हुई हैं, और एक तस्वीर भी दिखाइए। जी गुड मॉर्निंग विजेंद्र। देखिए मैं खड़ा हूं अजमेर की एकमात्र आनासागर झील पे। आप देख सकते हैं नज़ारा पीछे आपको दिख रहा होगा, जो सूरज की किरणें हैं वो पहाड़ पे पड़ रही हैं और उसके बाद यहां पर भी पहुंचेगी। सूरज निकल चुका है और सुनहरा दिन बताया जा रहा है, क्योंकि आज बजट जो है वो भी सुनहरा आएगा। और मेरे साथ जो पैनल मौजूद है हम उनसे बात करेंगे कि अजमेर संभाग को क्या उम्मीद है। पहले हम बात करते हैं युवाओं की, क्योंकि युवाओं पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, यूथ पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो मेरे साथ सौरभ बजाज जी मौजूद है। साहब, किस तरीके से उम्मीदें हैं पूरे संभाग को लेकर के बजट में, युवाओं को लेकर के और स्पोर्ट्स को लेकर के? बहुत अच्छा बजट जो है राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा पेश किया जाएगा। और इस बजट में विशेषकर युवाओं पर और खिलाड़ियों पर सरकार ने बहुत फोकस किया है और युवाओं के लिए बहुत स्कीम्स सरकार ला रही है, ताकि युवाओं के अंदर जो कि ये कोविड के बाद से कुछ एक निराशा का दौर था, उससे किसी प्रकार से ये युवा निकले और आगे बढ़े और राजस्थान की तरक्की में अपना योगदान दें। इसके लिए राजस्थान सरकार बहुत फोकस कर रही है। जहाँ तक खेलों की बात है, राजस्थान सरकार ने मुझे भी खेल परिषद में, राज्य क्रीड़ा परिषद में बतौर सदस्य मनोनीत कर रखा है। राजस्थान के अंदर जो खेलों के विकास के लिए अभी सरकार ने बहुत सारे कोचेज लगाए हैं। अभी सरकार ला रही है इसमें कि कम से कम 300-400 तो जो है लगभग कोच अलग अलग गेमों के आएंगे, लगाएंगे संविदा पे, और करीब 100-200 जो कोच हैं उनको गवर्नमेंट परमानेंट नियुक्ति देने की विचार कर रही है। और युवाओं के लिए इतना अच्छा बजट आएगा कि युवा अपने इस सरकार में अपनी भागीदारी निभा सकेंगे। आप भी कर्मचारी संघ से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से कर्मचारियों की मांग है, क्योंकि आप एबीवीएनएल में भी कार्यरत हैं, तो ओपीएस जैसी मांग है, तो क्या उम्मीद लगती है बजट के अंदर क्या रहेगा? वर्तमान राज्य सरकार के माध्यम से कर्मचारी लगातार निरंतर, विद्युत कर्मचारी, रोडवेज के कर्मचारी और ऐसे कर्मचारी जो निगमों में काम करते हैं, लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। साथ ही हमारे ऐसे कर्मचारी हैं जो 1 जनवरी 2004 से पूर्व लगे हुए हैं और जिन्होंने उस समय ऑप्शन फॉर्म नहीं दिया था, वो भी लगातार सरकार से, ऐसे करीब 5 से 7 हज़ार कर्मचारी हैं, वो भी निरंतर, जो आज रिटायर भी हो चुके हैं, निरंतर सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए। तो कर्मचारियों की निगाहें सरकार के इस बजट पर 11 बजे टिकी रहेंगी और उसके माध्यम से कर्मचारी अपनी जो मूल भावना है, पूल में भी प्रदर्शन के माध्यम से, धरनों के माध्यम से प्रदर्शित कर चुके हैं। जगह जगह ज्ञापन भी दिए गए हैं। तो कर्मचारियों की निरंतर मांग है। साथ ही कर्मचारियों की मांग है कि अभी तक वर्तमान में सरकार के अंदर 4 ही प्रमोशन होते हैं, कर्मचारी के 3 प्रमोशन होते हैं, तो उसको प्रमोशनों की संख्या 1 बढ़ाई जाए पूरे सेवा काल में। और जो पेंशनर हैं वो ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो पेंशन उनको जारी की जाती है उसकी प्रक्रिया का सरलीकरण। सर, आप भी जुड़े हुए हैं, क्या मांगे रखते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं बजट से इस बार? मैं मंत्रालयिक संवर्ग से आता हूं। हमारा मंत्रालयिक संवर्ग विगत कई वर्षों से हमारी मांगे निरंतर हम मांग करते आ रहे हैं और हमारी मांग जहां है वहीं की वहीं है। और मुख्यमंत्री जी इस बार जो इनका पूरा कार्यकाल था, इसके अंदर कर्मचारियों के लिए और इनके लिए बहुत कुछ किया है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से जो हमारा सेक्रेटरीट पैटर्न है, मंत्रालयिक संवर्ग जो दूसरे अदर जो हमारा है, वो सेक्रेटरीट पैटर्न चाहते हैं हम। और जो हमारे ग्रेड पे 3600 है, और आपने जो कहा है कि 3 प्रमोशन नहीं होने पे जो हमारे को 9, 18, 27 है, उसको भी बढ़ाने का लगातार ऐसा चल रहा है कि इस बार चांसेस है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी तक हमने ज्ञापन से, आंदोलन से। नौरा जी, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, क्या उम्मीद है जताई जा रही है बजट से और किस तरीके का बजट आ सकता है? देखिए, अशोक गहलोत जी जो यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान के, पूरे देश में इतिहास बनेगा आज का बजट। और पहले भी जो योजनाएं, चाहे चिरंजीवी योजनाएं हैं। शुभम, वापस आपके पास लौटेंगे क्योंकि हमारे सहयोगी भंवर भी जुड़ गए हमारे साथ, और भंवर जहां खड़े हैं वहां से 7 वंडर शायद दिख रहा है और बाकी बेहतरीन लोकेशन है। भंवर 7 वंडर का शहर है और मुझे लग रहा है 8वां वंडर जो होगा वो आज का बजट होगा, क्योंकि पिछले बजट के लिए भी अपोजिशन कह रहा था पूरा कैसे करेंगे और मुख्यमंत्री ने कहा था चिंता मेरी है। इस बार तो चुनावी साल भी है तो बजट बड़ा अनोखा होगा। कोटा संभाग की डिमांड क्या और पिछले साल जो घोषणा हुई उनमें से कितनी पूरी हुई, और साथ में एक बड़ी सी तस्वीर भी दिखाइए क्योंकि बेहतरीन लोकेशन पर आप खड़े हैं।
बिल्कुल विजेंद्र, देखिए उम्मीदों का बोझ भी बहुत ज़्यादा है जाहिर तौर पर, और इसीलिए बजट का पिटारा खुलने की सबको उम्मीद है और सब कहीं अपनी अपनी तरह की जो अपेक्षाएं हैं, अपनी अपनी उम्मीदें हैं वो बजट से लेकर बैठे हैं। लेकिन शुरुआत खूबसूरत तस्वीर के साथ देखिए, कोटा चंबल की गोद में बसा शहर है और यहाँ पानी की माया है। और देखिए ये तालाब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चंबल के पानी से ही भरता है। राजस्थान के जिन कुछ चुनिंदा शहरों के अंदर जल महल है उनमें कोटा भी एक है। किशोर सागर तालाब के अंदर के जल महल का एक खूबसूरत नज़ारा, और फिलहाल सूरज की किरणें ऐसा लग रहा है कि जैसे चंबल का जो ये पानी है उसका अभिषेक करती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे मैं आपकी बात कराऊंगा विजेंद्र, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि कोटा संभाग में सबसे बड़ी जो बजट से उम्मीद की जा रही है वो यही है कि चंबल रिवर फ्रंट जो कि 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसके सेकंड फेज के लिए इस बजट से कुछ मिलेगा। लेकिन आपने सवाल पूछा पुरानी बजट की घोषणाओं का, देखिए KDL यानी UIT कोटा जो है उसको प्रमोट करके कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की घोषणा हुई थी पिछले बजट में, लेकिन इस बजट तक भी वो घोषणा पूरी नहीं हो पाई है। मेडिकल कॉलेज में 4 डिपार्टमेंट शुरू होने थे, एक ही शुरू हो पाया। तो जाहिर तौर पर कोटा में पर्यटन विकास के लिहाज से, शिक्षा चिकित्सा के लिहाज से इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे मैं आपकी बात कराऊंगा। शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ लोकेंद्र साहब, बहुत बड़ी उम्मीदें हैं इस बजट से। बेरोजगार रोजगार की उम्मीद लगा के बैठा है, महिला अपनी सुरक्षा और बजट में अंदर चीज़ें आ जाएंगी, उपलब्ध हो जाएंगी, इसकी उम्मीद लगा के बैठी है। व्यापारी सुरक्षा की मांग को लेकर के पिछले आए दिनों हो रही कानून व्यवस्था में सुरक्षा के कुछ नए नियम बनेंगे ऐसी आशा लेकर के बैठे हैं। और सबसे प्रमुख रूप से जो पेपर लीक प्रकरण पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है वो हताश करने वाला है, पूरे प्रदेश के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए भी। उसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई हो ऐसा आशा हम लोग करते हैं, क्योंकि कोटा से जुड़ा हुआ मसला है। और कोटा में अगर रोज़गार की लाइफलाइन, जैसे आपने कहा कि सौंदर्यीकरण की लाइफलाइन चंबल है, तो अगर रोज़गार कहीं चलता है तो वो सबसे बड़ा रोज़गार हमारी कोचिंग इंडस्ट्री है, जिससे कोटा की पहचान बनी है। उस कोचिंग इंडस्ट्री को और आसपास के उद्योग को, हॉस्टलों को उद्योग का दर्जा मिले, ये एक बड़ी आशा कोटा के लोगों की है। लेकिन गिरिराज जी, खेती किसानी वाला कोटा संभाग अंचल है, किसान क्या उम्मीद कर रहा है? निश्चित रूप से इस बजट में, क्योंकि हमारा कृषि आधारित इलाका है, किसान चाहता है उसकी फसल का पूरा दाम मिले, उसकी व्यवस्था उचित हो। गांव का युवा चाहता है उसे गांव में रोजगार मिले। और जैसा भी थोड़े दिन पहले कोटा में कृषि मेला लगा, कृषि स्टार्टअप के नाम से, हमारे केशोराय पाटन स्थित शुगर मिल जो सबसे बड़ा कृषि स्टार्टअप रहा इस इलाके का, वो पिछले 17 वर्षों से बंद है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भारत जोड़ो यात्रा में हमसे वादा करके गए कि इस फैक्ट्री को चालू किया जाएगा। इससे कम से कम 50,000 किसान परिवार से लाभान्वित होंगे, हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जो खेती से लोगों का मोह छूट रहा है, क्योंकि खेती फायदे का सौदा साबित नहीं हो रही है, गन्ने की फसल में किसानों को लाभ होने वाला है। इसलिए सबसे बड़ी मांग है क्षेत्र के युवा किसानों की। बड़ी मांग, फर्स्ट इंडिया के मार्फत बड़ी उम्मीद, केशवराय पाटन शुगर मिल जो कि हाड़ौती में गन्ना खेती का एक बड़ा हब बन सकती है, उसको फिर से शुरू किया जाए। लेकिन युवा क्या सोचता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है विनय। सर, सरकारें बजट तो हमेशा बनाती है, बट युवाओं को और बेरोजगार जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए कोई नए रोजगार के अवसर अभी तक आए नहीं हैं। तो युवाओं को इस बजट से ये उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए रोजगार लाए जाए। और जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेजों में मेरा एक मांग काफ़ी समय से चल रही है कि इंटीग्रेटेड कोर्स जो चलते हैं, BSc B.Ed, BA B.Ed, MSc B.Ed, इस तरह के कोर्स गवर्नमेंट कॉलेजों को भी दिए जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट संस्थाएं जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनका इनकी वजह से शोषण करती है। तो ये शोषण बंद हो, इसको ठीक है बाबर, और उम्मीद की भी जा रही है कि इस बार 1 लाख और घोषणाएं की जा सकती हैं भर्तियों को लेकर। वापस मैं आपके पास आऊंगा बाबर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। एक बार बीकानेर का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव वहां से जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग। बजट दरअसल उस लक्ष्मण रेखा पर खड़ा होता है जिसकी एक तरफ उम्मीद होती है और दूसरी तरफ हकीकत होती है। तो जरा यह बताइए कि बीकानेर संभाग की उम्मीदें क्या हैं और पुराने बजट की हकीकत क्या है? वेरी गुड मॉर्निंग विजेंद्र, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं बात शुरू करूं, लेकिन सबसे पहले ये रविंद्र रंगमंच दिखाता हूं आपको बीकानेर का। दरअसल इसकी कहानी ये बताना जरूरी है कि 18 साल लगे इसको बनने में, जो ये बताता है कि चाहे सरकार भाजपा की रही हो या कांग्रेस की, योजनाओं को अमली जामा पहनाने में इतना वक्त लग गया कि ये एक मुद्दा बनता चला गया। खैर फिलहाल बन गया है। और हमारे साथ एक पैनल है, आप देख पा रहे होंगे। कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं जियाउर रहमान आरिफ, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य हैं रमजान मुगल, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत हैं, भाजपा के नेता हैं, सलीम भाटी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आदर्श शर्मा हैं, निर्दलीय पार्षद रहे 4 बार, और चंद्रशेखर श्रीमाली हैं, बजट एक्सपर्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम चूंकि भाजपा से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आप बात जो आ रही है, जिस तरह की हो रही है बचत, राहत और बढ़त की, बीकानेर के लिए क्या देखते हैं? देखिए, उम्मीद तो होनी चाहिए ना, चाहे भाजपा में हो या कांग्रेस में।
उम्मीद पे दुनिया कायम है निश्चित रूप से, लेकिन बड़ी तकलीफ ये है कि पिछले 4 साल में अशोक गहलोत साहब जो भी बजट की घोषणाएं करके वाई लूटते रहे हैं, उसकी 30% घोषणाएं अगर ज़मीन पर उतर जाती तो हम मानते राजस्थान बहुत खुशहाल राज्य हो जाता। बीकानेर को स्मार्ट सिटी की आवश्यकता है। कोटा में 5,000 करोड़ रुपए के काम हो गए और बीकानेर में हम मानते हैं हमारी पुअर पॉलिटिकल लीडरशिप है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए तो सब बराबर हैं। ऐसी स्थिति में हम इसको स्मार्ट सिटी के रूप में देखना चाहते हैं। हमारी हाईकोर्ट की लंबे समय की डिमांड है, हमारी रेल फाटकों की समस्या है, हमारी ड्राई पोर्ट की जरूरत है, और जो घोषणाएं पिछले बजट में, पिछले 4 सालों के बजट में मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं, उन सब घोषणाओं को अमली जामा पहनाया जाए इस बजट में। विजेंद्र यही कह रहे थे कि पिछले में क्या हुआ, उस वापस लौटूंगा मैं। सलीम भाटी आरोप लगा रहे हैं भाजपा के नेता, क्या उम्मीद है? देखिए पहले उम्मीदों पर बात कर लेते हैं क्योंकि फिर आगे बढ़ते हैं हम। क्या लगता है आपको, वास्तव में ये जो कह रहे हैं वो सही है या कुछ इस बार होगा बजट में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये चल रहा है कि कांग्रेस की हमें आलोचना करनी है। इसी संदर्भ में इन्होंने, जब हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, इन्होंने आक्रोश रैली के रूप के अंदर निकाला, और आक्रोश रैली का राजस्थान में क्या प्रभाव रहा ये आप सभी प्रदेश की जनता भी अच्छी तरीके से विदित है। निश्चित रूप से आने वाला बजट जन कल्याणकारी होगा, और निश्चित पूरे राजस्थान, जो भी अपेक्षित कोई भी रहा हो, चाहे बीकानेर की बात कही, बाईपास के लिए सबसे पहले कांग्रेस ने पहल की थी। भैरव सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, के अंदर रेल मंत्री सीके जाफर शरीफ साहब थे, आए थे, अवलोकन हुआ सारा अभी कुछ। भी लेकिन वो मुद्दा मुंह बाय उठाए, वापस लौटूंगा मैं, चूंकि आप फाइनेंस एक्सपर्ट भी हैं एक तरह से। किस तरह से, देखिए राजस्थान के पास बहुत कुछ नहीं होता राज्य में बजट देने के लिए, लेकिन फिर भी जो इस बार बनाया गया है लोक लुभावन बजट होगा, कैसे देखते हैं आप? थोड़ा अर्थशास्त्र की दृष्टि से समझना चाहेंगे बहुत जल्दी से। देखिएगा, ये बजट एक्चुअल में तो चुनावी बजट कहा जाएगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें युवाओं पर डिपेंड करेगी। तो मैं जानता हूं कि इस बजट में बहुत खासी उम्मीदें नौकरियों पर रहेगी और स्किल बेस्ड जो प्रोग्राम्स है उन पर बहुत फोकस रहेगा, जिससे ये थोड़ा सा सुदृढ़ बन सके। मुझे ये लगता है कि इस बजट में मेन तौर पर नौकरियों पर बहुत फोकस किया जाएगा। नौकरियों पर फोकस रहेगा। पीसीसी सचिव जियाउर रहमान आरिफ, सोशल सिक्योरिटी की बहुत बात की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, लगातार जब भी बात कही, तो क्या लगता है कुछ ऐसा हो सकता है इस बजट में? देखिए, 4 साल में अशोक गहलोत जी ने इतना कुछ दिया है और हर क्षेत्र को कवर किया, क्या सामाजिक सुरक्षा हो, चाहे हेल्थ हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, और यही बात आगे इस बजट में भी जारी रहेगी। कहीं जो भी प्रोजेक्ट है, तो हवा बात होगी तो मैं भी कह दूंगा। आप तो मुझे बताइए, ये 2-3 चीजें आप करा लाओगे क्योंकि आप भाई अब संगठन में हो। मेरी एक बात सुनिए, अगर अभी स्मार्ट सिटी की बात हमारे साथी कर रहे थे, क्या एक दिन में स्मार्ट सिटी बनेगी? वो पूरा काम पाइपलाइन में है। पिछले 4 साल के अंदर जो घोषणाएं हुई, धरातल पे मैं समझता हूँ 65 से 70% अशोक गहलोत सरकार पूरा कर चुकी है, और जो कुछ है वो पाइपलाइन में है। जो कुछ है पाइपलाइन में। आप क्या मानते हैं साहब, सबसे बड़ी समस्या शहर में आज भी रेल फाटक? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। हमारे बीकानेर में 3-3 मंत्री होते हुए भी बीकानेर की जो कोटगेट की जो है रेल समस्या, वो आज भी वैसी की वैसी पड़ी है, चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे बीजेपी का राज हो। अब जनता इनको समझ चुकी है और आने वाले समझ चुकी है। आदर्श जी, आप क्या मानते हैं? आप लगातार मुद्दे उठाते हैं, क्या लगता है? स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें और कोटगेट का जो इशू है वो बात करें। मैं सबसे पहले बीकानेर संभाग का पीबी अस्पताल है, वो बीकानेर संभाग के अंदर ऊपर सारे यहाँ आते हैं, पेशेंट आता है, उसके लिए है ना यहाँ पर बजट की घोषणा होना चाहिए, और बजट जिससे यहाँ पर आधुनिक सुविधाएं मिला मरीजों को, वो बजट पेश होना चाहिए। और यहाँ पर जो बीकानेर की जो रेल समस्या है, रेल फाटक की समस्या, उसके लिए भी इसमें बजट के अंदर प्रावधान हो जिससे समाधान हो सके, जनता को राहत मिल सके। तो देखिए विजेंद्र, ये एक मोटा जो यहाँ के लोग सोचते हैं वो मैंने बताया, बेहतरीन तरीके से सबसे वाइंड अप किया, ये बताया कि उम्मीदें क्या कुछ हैं, और आपने ये भी बताया कि किस तरीके से जो पुराने बजट हैं उसमें क्या कुछ अभी तक रहा है। वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। फर्स्ट इंडिया की महा कवरेज लगातार जारी है। फर्स्ट इंडिया लगातार आपको दिखा रहा है कि किस संभाग की क्या कुछ उम्मीदें हैं, और साथ में अभी तक जो बजट पेश किया गया उनमें क्या कुछ जमीन पर उतर चुका है, कितनों पर काम चल रहा है और कितनों पर काम होना अभी बाकी है। सबसे बेहतरीन और सबसे सटीक और सबसे पहले विश्लेषण फर्स्ट इंडिया आपके लिए करेगा। 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। फर्स्ट इंडिया की महा कवरेज लगातार जारी है।